आत्मा या भूत होते या नहीं होते हैं, ये हर किसी के मन में सवाल रहता है। हम ग्रेटर नोएडा के एक शमशान घाट पे मौजूद हूँ, नवादा। तो हालांकि यहाँ पर एक हमारे साथ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भूत देखा है। सोचो, आप डरने की जरूरत नहीं है। इस शमशान घाट पे मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं ये नवादा का शमशान घाट है। यानी कि यहाँ पर एक व्यक्ति थे जो कि शाम के समय भक्ति कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। तो उसी दौरान ये जो पेड़ है ना, वो अचानक से हिलता है। तो सोचिए कि भूत होते हैं, यानी कि इनका कहना है कि भूत होते हैं। जब अगर इंसान की ज़िंदगी होती है तो आत्मा भी होगी, आत्मा होगी तो निश्चित तौर पर भूत भी होंगे। तो हमारे साथ भूषण नाथ मौजूद हैं। भूषण नाथ जी, आइए, आप बताइए आपने क्या देखा। देखिए भैया, ऐसा हुआ, हम यहाँ पे साधना कर रहे थे। रात्रि लगभग 12:30-1 बजे के आसपास का समय रहा होगा। तो उसी समय हम क्या देखते हैं, ये आप शमशान में खड़े हैं, ये वृक्ष आप ये देखिए, वाला पेड़ है जी। ये पेड़ आप देखिए, और ये इसका गुद्दा ये टूटा हुआ पड़ा है, ये आप देखिए। तो हम यहाँ पे, हमारे बाबा का मंदिर है, इधर अभी बाहर देखेंगे आप, काल भैरव जी का। और वहीं पे मैं साधना कर रहा था बैठ के, लगभग 12:30-1 बजे के आसपास रात्रि में। तो रात के अचानक 12 बजे साधना? रात के 12:30 बजे। वो तो भूतों का ही होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो कर रहे थे, तो देखा अचानक से अंदर से आवाज़ आई, जैसे पेड़ के टूटने की आवाज़ आई। तो एक बार तो मुझे थोड़ा लगा, लेकिन अब चूंकि बाबा के सामने बैठे थे तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी घबराने की, दिक्कत परेशानी की। अपनी साधना पूर्ण करने के बाद जब मैंने यहाँ पे आकर के देखा, तो देखा ये पेड़ का इतना भारी, इतना मोटा गुद्दा ये टूटा हुआ पड़ा है अपने आप, जबकि कोई हवा नहीं थी, आंधी तूफान कुछ आया हो? कुछ भी नहीं, हवा बिल्कुल रत्ती भर भी हवा नहीं थी। और मैं इसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ, कोई हवा नहीं थी। ऐसा भी हो सकता है कोई डाली कमजोर हो? कोई नहीं, हरी डाली थी, ये तो अब सूखी है टूटने के बाद। एक बार और दिखाइए। और मेरा वहाँ पे, मैं भी बाहर बैठा था जी। तो वहाँ पे दीपक जला हुआ था। ऐसा कोई हवा होती तो दीपक बुझ जाता, ऐसा कुछ नहीं था। ये सब कुछ प्रत्यक्षदर्शी, और आए दिन हम तो ये घटनाएं यहाँ पे देखते रहते हैं। तो क्या कहना चाहोगे कि भूत होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं जी। लेकिन लोग तो कह रहे भूत होते हैं। तो उन्हें आप बताएं, जो कहते नहीं है उन्हें हम दर्शन करा सकते हैं। अच्छा, यदि ये थोड़ी सी हिम्मत रखें, हौसला रखें। अभी आपकी बातचीत हुई है क्या भूतों से कभी? नहीं, बातचीत तो नहीं हुई, बट प्रत्यक्षदर्शी कुछ ऐसा जरूर है जो देखा है, जैसे घूमते हुए, निकलते हुए। तो इस प्रकार की घटनाएं हम आम हैं, देखते रहते हैं। सच्चाई है कि अगर जीवन है तो आत्मा है, आत्मा है तो भूत तो जी 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 जी, क्योंकि ये सब प्रकृति का है। जी जी, आत्मा ही, परमात्मा। बिल्कुल बिल्कुल भैया। आप देखिए ना, जब इंसान जीवित है तो हम देख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, चल भी रहे हैं। फिर मृत हो जाने के बाद ऐसा क्या होता है, शरीर से चला जाता है जो आदमी हिलता नहीं, डुलता नहीं, देखता नहीं, बोलता नहीं, तो वही तो आत्मा है। आत्मा है। अब उसी को जब आत्मा भटकती है तो भूत का नाम दे दिया जाता है। बस ये है सब चीज। कभी भूत को देखा है आपने? हाँ, सवाल है। हाँ, मैंने बात तो नहीं की। चलिए, हवा हुई है, गाड़ी टूट गई है, लेकिन देखा है क्या? नहीं, हाँ देखा है, बातचीत कभी भूत से नहीं हुई, पर देखा है। तो कैसा होता है? ऐसे जैसे हवा टाइप रहता है, धुआं टाइप, कभी धुआं टाइप रहता है, कभी हवा, कभी एक सफेद टाइप। बिल्कुल उसकी बात तो नहीं करते जो अक्सर हम खेतों में देखते हैं या कहीं देखते हैं कि एक हवा से बन जाते हैं, ऊपर चल जाती है? नहीं, वो तो बवंडर होता है हवा का, वो अलग चीज होती है। अच्छा, यहाँ कोई हवा नहीं होती, फिर भी ये चीजें होती हैं, घटनाएं घटती हैं। अच्छा। चूंकि शमशान है, अब साधना होती है तो ये सब चीजों से होता है। अच्छा, रात के 12 बजे जो आप बात करो, कितने दिन पुरानी घटना है? ये अभी 15 दिन पहले की बात है। अच्छा, तो आपको महसूस हुआ कि यहाँ पर भूत है? हाँ, मुझे पूरा महसूस किया और लगा और देखा। और उसके बाद यहाँ पे जैसे आए दिन हम रात को पाठ पूजा में होते हैं, तो यहाँ पे जैसे कोई महिला चल रही है, इस प्रकार की चीज़ें, कोई जैसे बात कर रहे हैं आपस में, इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं, ये हम देखते रहते हैं। आवाज़ आती है। डर नहीं लगता? नहीं, अब साधना है, बाबा है, माई की कृपा है, तो फिर। अच्छा, भूत क्या लोगों को कुछ नुकसान भी कर सकते हैं? वो दोनों तरीके से होता है भैया। वो बताइए। वो जैसे कोई दुष्ट आत्मा है तो वो किसी के संपर्क में आएगी तो वो अपना दुष्ट ही प्रभाव डालेगी। अच्छा। और जो सही आत्माएं अपने उस पे सही है तो वो आपके उसमें रहेगी तो वो सही असर करेगी। बाकी यह है, कृपा माई की होगी, बाबा की होगी, तो सब कुछ ठीक ही ठीक होगा। ये कैसे इंसान पहचान सकता है कि ये दुष्ट आत्मा है या सही आत्मा है, ये कैसे? कभी कभी ऐसा होता है, कोई इंसान किसी हवा की चपेट में आता है, जी जी, संपर्क में आता है, और वो यदि गलत प्रकार की हरकतें करने लगता है तो वो दुष्ट आत्मा का प्रभाव है। और यही वो सकारात्मक अपने अंदर पॉजिटिविटी लाता है तो वो फिर अच्छी आत्मा का प्रभाव है। अच्छा, अक्सर कुछ लोग होते हैं कि हम युवा कहते हैं, तो वो लोग अक्सर पूजा पाठ हो गई या भूत प्रेत, इनको अंधविश्वास मानते हैं। जी, आपका क्या? नहीं, अंधविश्वास नहीं होता भैया। अब देखिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन देखूं, क्या आप कभी न्यूयॉर्क गए? नहीं। देखा है?
नहीं। तो क्या मैं मानूं न्यूयॉर्क नहीं है? न्यूयॉर्क है ना? जी। तो जिसने जो चीज़ देखी है, हम कभी चीन नहीं गए तो चीन है ना, रूस जी। नहीं गए तो रूस है ना। सब कुछ है। तो जो चीज़ें हमने पुस्तकों में, हमारे पुराणों में, ग्रंथों में, सनातन धर्म में सब चीज़ें विस्तार पूर्वक जो दी गई हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हैं। ऐसा कोई अंधविश्वास, बस ये है कि आदमी उनको पहचाने और समझ ले। अच्छा, पुराने ज़माने में पूर्वज कहते थे कि ये भूत उनके साथ खाना पीना खाते थे, वार्तालाप करते थे, बीड़ी पीते थे, यानी कहानी थी। तो कहानी क्या सत्य थी? हाँ, बिल्कुल होता है जी, ऐसा होता है, ये साधना होती है। अच्छा। आप चाहे तो किसी, जैसे कोई आत्मा है, साधना करेंगे तो साधना के बेस पे उसको आप साध सकते हैं। अच्छा। जैसे आपने सुना होगा कर्ण पिचासनी, पिशाचनी, इनके बारे में सुना होगा, बहुत से लोग कहते हैं, या आप बोलते हैं योगनियाँ, 64 योगनियाँ। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इनको सिद्ध किया जाता है। भूत भी अब जैसे बालाजी महाराज हैं हमारे, वहाँ पे राजस्थान जाते हैं, मेहंदीपुर वगैरह, तो वहाँ अब बागेश्वर धाम में भी ये सब होने लगा है। तो ये सब क्या, वहाँ पे इसी प्रकार की चीज़ों का इलाज होता है। भक्ति में शक्ति तो है। भक्ति में शक्ति है। अच्छा, पूर्वज जी थे, जैसे हमारे दादा थे, वो मुझे बताते थे कि पहले हम जब आग से, सर्दी के समय जब आग जलाते थे तो भूत आते थे, बैठते थे। जी। तो ऐसा था क्या? रियल टाइम है कि कहानियाँ हैं ये? नहीं, बिल्कुल हुआ होगा भैया। अच्छा। और अब आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ट्रैफिक इतना हो गया है, ये चीज़ें इतनी, लाइट इतनी हो गई भूतों है। को भी ट्रैफिक की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं, ज़रूरत नहीं। अच्छा। इन चीज़ों से वो अलग शांति में रहते हैं वो। अच्छा। जैसे प्रकाश, अब क्या है, जगह जगह लाइटें हैं। पहले लाइट नहीं हुआ करती थी, दीपक हुआ करते थे। तो दीपक घर में जल रहा है, रास्ते में अंधेरा है, जंगल में अंधेरा, अब तो जंगलों में भी लाइटें देखने को मिलेंगी आपको। तो शोर इतना मिलेगा, तो उन चीज़ों को, ये सब इससे अलग रहते हैं वो। तो भूत अलग रहते हैं। हाँ, अच्छा, कैसी जगह पसंद करते हैं जहाँ अंधेरा हो? एकदम शांत। अंधेरा कायम रहे। हाँ, अंधेरा हो, शांत जगह हो, कोई कौतूहल ना हो, कोई ज़्यादा हलचल ना हो, तो इस प्रकार की जगह। और आसपास, और एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, ये जगह जहाँ आप खड़े हैं, ये स्थान इतना साधनाशाली है, प्रभावशाली है कि किसी भी पाठ, किसी भी पूजा, किसी भी साधना सिद्धि के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। सर्वप्रथम कोई मंदिर हो, देवालय हो, जहाँ पे आप पूजा कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठित विग्रह हो, वहाँ पूजा करें, आपकी पूजा सफल होगी। वो नहीं है आपके आसपास, और कोई नदी का बहता हुआ जल है, जल का स्रोत है, वहाँ भी आप ये काम कर सकते हैं। और तीसरा, शमशान हो, जो सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। शमशान के नाम से लोग डरते हैं, लेकिन आना, सच्चाई तो यही है, आना एक दिन सबको शमशान में ही है, सच्चाई यही है। और ये तीनों चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। कहीं एक से भी आपका काम होता है, लेकिन यहाँ तीनों चीज़ें हैं। मंदिर भी है, देवालय भी है, और सरोवर भी है जल का, और शमशान भी। लोग कैसे आ सकते? क्या नाम है इस जगह का? इस जगह का काल भैरव जी का मंदिर है, माता शीतला का मंदिर है, वहाँ पे डेल्टा 1 गोल चक्कर है। ये सामने नवादा गांव है ग्रेटर नोएडा में, और ये डेल्टा 1 का मेट्रो स्टेशन है, जस्ट इसके सामने ये जगह है। बाकी हमारे काल भैरव जी बाबा यहाँ विराजमान हैं, भूतों के स्वामी, शमशान के राजा हैं, हम तो उनके सेवक हैं। तो बिल्कुल भूत होते हैं, यानी कि ये इन्होंने रात के समय 12 बजे के आसपास यहाँ पर ये आराधना कर रहे थे, तो अचानक से, यानी कि पेड़ हिला, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भूत होते हैं। यानी कि जब जिंदगी होती है ना, तो आत्मा होती है, तो आत्माएं फिर भूत होते हैं। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, भक्तिमयी शक्ति होती है, और हर जगह कहीं ना कहीं जो हमारे पूर्वज या हमारे लोग जो बीच में जो बातचीत करते हैं, भूत होते हैं। तो वास्तविकता क्या है, वो इन जो पंडित जी या कह सकते हैं हम साधु हैं, उन्होंने बताया है कि वाकई इन्होंने रात के 12 बजे वो दृश्य देखा है जिसे हम अक्सर सुनते थे। नमस्कार।